गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेल गाइज, महात का मैं आ गई हूँ किचन में और कर रही हूँ महात का लंच पैक। तो गाइज वैसे तो महात घर में होता है तो खाता ही नहीं है अनार या फ्रूट्स कुछ भी, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि एक स्कूल लंच में पैक कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने महात के लिए जो है वो अनार रख दिया और इधर जो है मैंने ब्रेड जो है वो सेक ली है और इस पर मैं महात का फेवरेट जो है वो हाशलिट सिरप ये डाल के सब स्प्रेड कर देते हैं जल्दी से, और ताकि महात का लंच पैक करते हैं कि गाइस बहुत यमी होता है और महात ऐसे करके ये खा भी लेता है ये। तो बस यहाँ देखिए ये मैंने स्प्रेड कर दिया है चॉकलेट और बस इसको कर देते हैं कवर। और इसको मैं थोड़ा पीसेस में कट कर देती हूँ क्योंकि इतने बिग ब्रेड्स हैं तो महात को थोड़ा सा वो होगा। तो बस गाइस ब्रेड्स मैंने कट कर दी है। अब इसको अच्छे से जो है महात के लंच में जो है वो प्लेस कर देते हैं क्योंकि ऐसे खाना जो है आसान होगा महात के लिए भी। तो बस ये मैंने रख दी है ब्रेड और साथ में इसको जो है हम बंद कर देते हैं। ये रख दिया है मैंने स्पून अनार खाने के लिए और हो गया महात का लंच रेडी। तो गाइस कितनी टेक्निक्स करनी पड़ती हैं बच्चों को लंच कराने के लिए। तो इसको यहाँ रख देती हूँ मैं टेबल पे, बॉटल भी मैं रख चुकी हूँ। अब चलिए चलते हैं अंदर और महात को उठा देते हैं जल्दी से स्कूल के लिए। महात, मानू, महात गुड मॉर्निंग। मद्दू चलो चलो बेटा स्कूल है, चलिए गुड मॉर्निंग गेट अप। तो बस गाइस पहले से स्कूल का हो रहा है टाइम, मैं महात को कर देती हूँ रेडी और फिर आप लोगों के साथ मिलते हैं हम लोग। पहले महात को रेडी कर देते हैं। तो बस गाइस आ गए हैं मैं किचन में और मैं बना रही हूँ महात का एग और इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा हमारा ब्लैक पेपर। तो बस गाइस बहुत सिंपल सा है, सुबह सुबह महात को यही पसंद है खाना, या एग बॉईल कर देती हूँ मैं महात का। तो बस एक वन साइड से तो हो गया है, इसके ऊपर रख देते हैं हम ब्रेड और उसी के साथ देख लिए महात यहाँ पर आ गया है और महात हो गए हैं जनाब बिल्कुल रेडी स्कूल जाने के लिए। कोल्ड लग रहा है हैंड्स में, तो यहीं खड़े रहो मेरे पास। यहाँ पर क्योंकि हॉट है ना तो थोड़ा सा आपको वो मिलेगा, गमी लगेगी। तो बस गाइस महात का हो गया है रेडी ब्रेकफास्ट, तो जल्दी से महात को कराते हैं ब्रेकफास्ट। चले मानो आप चलो डाइनिंग टेबल पे पहुंचिए बेटा, मैं लेके आ रही हूँ। चलो चलिए आप डाइनिंग टेबल। हैंड ड्राई कर रहा हूँ, चलो बाद में ड्राई करेंगे, चलो जल्दी से चलो। तो बस गाइस पहले महात को दे देते हैं हम महात का एग और फिर लॉक को करते हैं कंटिन्यू। चलो बेटे आपसे पूरा खाया कब जाता है, हर बार छोड़ देते हो, इसलिए बस सिंगल ही काफ़ी है। टमाटो सॉस डालना है? यस तो ओके, चलो मैं टमाटो सॉस पे निकाल देती हूँ। तो ये रखिए टमाटो सॉस। तो बस गाइज यहाँ पर महात को टमाटो सॉस के बिना तो जनाब खा ही नहीं सकते हैं और ये डाल दिया है मैंने सॉस। बस अब आप इसको क्लोज करो और आप जल्दी से जो है पकड़ के बेटे खा लो जल्दी से। सिट डाउन। तो गाइज थोड़ी देर बाद आपको कैच ऑन करते हैं, जब तक पहले महात को पहले ब्रेकफास्ट कराते हैं। गाइज यहाँ तो मैं कपड़े जो थे वो भी डाल रही थी और यहाँ देखिए फाई के जो सारे कपड़े हैं वो मैंने वॉश किए थे रात ही और अभी मैंने डाला है क्योंकि रात डाले नहीं थे क्योंकि फिर वो गीले हो जाते उसमें। और यहाँ देखिए महात जा रहा है स्कूल और वहाँ से बाय बाय कर रहे थे महात। और बस गाइस बाकी जो कपड़े मेरे बचे हुए हैं ये भी मैं डाल देती हूँ बाहर और जल्दी से, ताकि क्योंकि धूप निकलना स्टार्ट हो गई है और कपड़े जो है वो सूख जाएंगे।
तो बस गाइस अभी देखिए 12 बज रहे हैं। आज भी मेरी जो काम करती है मेरी यहाँ दीदी वो नहीं आई हैं और स्टिल काम मुझे ही सब करना है। अभी मैंने मशीन जो है फिर से लगा रखी है, बाकी कपड़े उधर थे, थोड़ा बहुत घर और भी मेस्ड अप है जो कपड़े निकल के आ ही रहे हैं। और बस पहले मैं जा रही हूँ गाइस किचन में, जाके सारी डिशेस वॉश करती हूँ, किचन को अच्छे से क्लीन करती हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता वो आएंगी अब, तो इसलिए जल्दी से काम शुरू कर देते हैं और घर को चमका देते हैं। तो गाइज़ जैसे मैंने अभी तक 2 वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ शादी की और आप लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, थैंक यू सो मच उसके लिए। और गाइज़ जैसे कि आपने मेरी अभी लास्ट वीडियो देखी मेहंदी वाली, वो देखने में तो आपको बहुत स्मूथ लग रही होगी, बट बहुत सी ऐसे सिचुएशन आ गई थी मेरे साथ कि मुझे उसको हैंडल करना पड़ा। बट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह इतनी हिम्मत दे ही देता है हम सब में कि हम लोग उससे निकल आते हैं। और बस कुछ ऐसा ही हुआ था मेहंदी वाले दिन भी। तो गाइस मेहंदी वाले दिन हुआ कुछ ऐसा था कि सुबह से गाइस घर के काम में सब लोग आ रहे थे, भाई के फ्रेंड्स थे जो बाहर से आए हुए थे, उनको ब्रेकफास्ट कराने में मैं लगी हुई थी। उसके बाद फिर जो मेहंदी के दिन डेकोरेशन हुई थी वो भी मुझे पूरा देखना था, तो मैं वहाँ पर वापस जो थी वो होटल गई हुई थी, वहाँ जाके पूरा डेकोरेशन मैंने चेक किया और उसके बाद डेकोरेशन होने के बाद ही मुझे जाना था पार्लर तैयार होने के लिए। लेकिन पता नहीं अल्लाह का ऐसे कहते हैं ना, कुछ हुआ ऐसा, तो मैंने कहा नहीं, एक बार मैं अपने घर हो जाती हूँ, घर बोले तो कि मेरे ससुराल हो जाती हूँ, एक बार जाके मैं महात के कपड़े चेक कर जाती हूँ कि मतलब मेहंदी के जो कपड़े हैं वो मेरी नंद जो है उनको मिल गए हैं कि नहीं। तो बस जस्ट मैं भाई के साथ थी, गाड़ी में ही हूँ, मैंने भाई से बोला कि भाई पहले एक बार घर ले लें और मैं एक बार चेक कर लेती हूँ महात को ही। तो काफ़ी लेट तो हो ही रहा था, 5 बजे का टाइम है जो ये हो रहा था। तो बस मैं घर गई और घर जाने के बाद बस विदिन अ मिनट, आपको मैंने पहले भी बताया मेरा घर जो है वो सामने वाला है और इधर जो है मम्मी ये सब लोग रहते हैं। तो बस जस्ट मैं सामने वाले घर से महात के कपड़े लेने के लिए गई थी और जैसे मैं सामने वाले घर से आई हूँ, महात मेरे सामने स्टेयर से गिरा है। और जैसे स्टेयर से गिरा, मुझे लगा यूजली आप लोगों को पता ही, बच्चे तो ये लोग चढ़ते रहते हैं गिरते रहते हैं, तो मैंने इतना कुछ फ़ोन, मैं वहीं खड़ी रही। लेकिन जब मम्मी भागी और मम्मी ने महात को उठाया और जैसी उन्होंने आवाज़ें मारी और देखा कि पूरा ब्लड जो था, मम्मी ने दुपट्टे से कवर किया महात की इतनी आँख को, लिटरली गाइज उस टाइम कुछ समझ नहीं आया हुआ क्या। फिर मैं एकदम से भागी, जितना मेरा सामान था मेरे हाथ में वो मैंने वहीं एकदम से फेंक दिया और जाके महात को एकदम से पकड़ा, उसका दुपट्टे ऊपर, क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा हाइपर हो चुकी थी। और लेकिन उसी टाइम ये था कि वहाँ पर भाई भी थे जो हमारी गाड़ी चलाते हैं भैया, अफ़ज़ल भाई वो भी वहीं थे, फैज़ भाई भी घर पे थे। तो बस एकदम से गाड़ियाँ बाहर ही निकली हुई थी, तो गाड़ी में हम लोग ने लिया, महात को लेके भागे। उस टाइम तक दिमाग में सब कुछ यही मेरे चल रहा था कि अल्लाह कहीं आँख में तो नहीं लग गई, आँख में तो नहीं लग गई। और पूरा टाइम मम्मी सब रो रहे थे, हम लोग। और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पहुँचे, फिर रास्ते में ही मैंने थोड़ी सी हिम्मत करके मैंने महात का हल्का सा वो कपड़ा जो था, क्योंकि वो पूरा ब्लड में, मम्मी का दुपट्टा सोचिए कितना बड़ा होता है, वो पूरा दुपट्टा ब्लड में हो गया था। खैर वो चीज़ देखना, वो सिचुएशन को हैंडल करना, एक तरफ भाई की मेहंदी है, फंक्शन है, ऊपर से भाई भी वहीं पर ही हैं और ऊपर से फिर वहाँ पर महात को देखना ऐसे करके। और उस दिन था गाइस संडे, और संडे के दिन डॉक्टर्स अवेलेबल होना, ये एक और चैलेंज था हमारे लिए। पर थैंकफुली हम लोग पहुँचे वहाँ पर और फिर वहाँ पर पता चला कि महात का जो है वो सिर्फ इतना हिस्सा, आप समझिए आँख बिल्कुल महात की बच गई है, ये हिस्सा जो है महात का, बस यहाँ महात की चोट लगी थी और इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग थी कि महात के हाथ, मम्मी के हाथ तो पूरा दुपट्टा ब्लड में ही था। फिर फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर थे नहीं, लेकिन फैज़ भाई के इतने ताल्लुकात हैं कि जिससे जो है डॉक्टर अवेलेबल हो गए हैं। और उसके बाद जो है महात को फिर ओटी में ले जाया गया, हम लोग बाहर थे, वो सिचुएशन अल्लाह कभी याद ना दिलाए। मतलब मेरे सामने मेरा बच्चा अंदर चीखें मार रहा था और मैं बाहर बैठी हुई थी, फैज़ भाई इधर रो रहे थे, भाई इधर रो रहे थे, मैं इधर रो रही थी, हम लोग अपने कान ऐसे बंद करे हुए थे, बैठे हुए थे, क्योंकि उसको स्टिचेस लगने थे और वो चीखें मार रहा था। तो गाइस एक वो फ़ेज़ था, फिर महात का वो हमें वहाँ पर काफ़ी टाइम लगा, स्टिचेस लगे महात को, फिर हमने वहाँ से लिया महात को और हम लोग वापस आए घर। तो ये सिचुएशन, और उस टाइम पे मैंने बिल्कुल मना कर दिया था मम्मी को भी कि आप बिल्कुल फ़ाई को बिल्कुल मत बताना, क्योंकि वो इस टाइम ऐसा भागेंगे ना बाइक पे, वो बिल्कुल अंधाधुंध भागेंगे, अगर वो महात का सुन लेंगे तो सब कुछ मैंने अपने ऊपर लिया। फ़ाई को बोला बिल्कुल भी मत डालिए कुछ भी, फ़ाई को बिल्कुल मत बताना। फिर हमें 1 आध घंटा लगा वहाँ पे, फिर हम लोग महात के स्टिचेज़ हुए, मेडिसिन्स दी, इंजेक्शंस लगे महात के, फिर हम लोग घर पे आए।
महत यार छोटा बच्चा है जिसके 3-4 स्टिचेस यहाँ पर आए हैं, सोचिए उसकी क्या हालत, मेरी क्या हालत। हम लोग इतना ज़्यादा पैनिक हो गए थे। फ़िलहाल हम लोग वहाँ से जो था वो अ, फिर हम लोग घर पे आ गए थे। फिर सब लोग, मम्मी सब लोग थे, वो लोग भी काफ़ी महात को देख के, क्योंकि महात का गाइज़ ऐसा है कि महात अपने ननिहाल में भी और अपने ददियाल में महात पहला बच्चा है। तो वो जो प्यार होता नहीं है उस बच्चे के लिए कि सब लोग उसके लिए दिल और जान से मोहब्बत करते हैं, वो वाला था। क्योंकि मैं देख चुकी थी उधर फैज़ भाई रो रहे थे, वहाँ भाई हमारे ऐसे रो रहे, दोनों गले लग के इतना रो रहे थे जिस टाइम महात अंदर ओटी में था। फिलहाल हम लोग घर आ गए थे। फ़ाई को भी मैंने कुछ नहीं बताया था। फिर काका फजर फ़ाई घर पे आए तो फिर अफ़ज़ल भाई जो थे उन्होंने ही फ़ाई को बताया, वो सामने ही घर में थे जबकि, फिर वो भाग के आ गए। फिर काफ़ी टाइम फिर रुका रहा। फिर उसके बाद कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन। ऑलमोस्ट 6:30 हो चुके थे। फिर फ़ाई ने और मम्मी ने मुझे सबने बोला कि तुम जाओ घर पे, तुम्हें रेडी होना है, तुम जल्दी जाओ, फंक्शन है घर पे, हमें जल्दी पहुँचना है, तुम जाओ। बस फिर भाई और हमने जो है उठाई कार और हम लोग चले गए वापस। और हमारा फेस लिटरली, आपको पता ही है जब बच्चे की चोट होती है, स्टिचेस होते हैं, माँ की क्या हालत होती है। मैं घर पहुंची नहीं हूँ, उधर मम्मा मेरी मुझसे पूछ रही, खुदा क्या हुआ, कोई बात हुई है, तेरा फेस ऐसा लग रहा है, कुछ लड़ाई हुई है, कोई बात हुई है। अब वो मेरे से पूछे जा रही है, मुझे कुछ बताना नहीं था उन्हें, क्योंकि मैंने सोचा अगर मैं इन्हें कुछ बताऊंगी ये यहीं रोने बैठ जाएंगी और फंक्शन जो है वो पूरा स्पॉइल हो जाएगा, इसलिए मैंने किसी को भी नहीं बताई ये बात। मैंने कहा कुछ नहीं, नॉर्मल है, अल्हम्दुलिल्लाह आप तैयार हुई है बस। फिर उसके बाद रेडी हुई। इसलिए रेडी होते होते गाइस मुझे इतना लेट हो गया, क्योंकि 6:30 निकली, मैं वहाँ 7 बजे तक पहुँची। फिर उसके बाद जो था और भी तैयारियाँ थी जो मुझे करनी थी, मेहंदी का दिन था। और फिर फाइनली जो था मैं इन दी एंड लास्ट में पहुंची हूँ फंक्शन में। 9 बज गए थे जब मैं पहुंची हूँ फंक्शन में, लेकिन उसी टाइम एंट्रेंस थी दूल्हे वालों की, जो मैंने जाके एकदम से वहाँ पर मैं खड़ी हो गई हूँ और स्टार्ट हुआ। तो गाइस कुछ ऐसी थी ये बात। और दिखने में कहते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, कहते हैं कि आज मार्च बिल्कुल ठीक है, स्टिचेस कट हो चुके हैं, लेकिन अल्लाह इतनी हिम्मत दे देता है ना कि बस उसका शुक्र है कि उसने मेरे बच्चे की आग बचा दी। और इसलिए मैं कहती हूँ सदका जारिया ज़रूर किया करें। और पता नहीं किसकी दुआएं थी जो मेरे बच्चे को लगी हैं, जो मेरा बच्चे की आग बच गई है, मैं तो बस इतना शुक्र करूँगी। तो बस गाइस सोचा ये आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँ, और बस आगे का व्लॉग जो मैं कंटिन्यू करूँगी। गाइस इतनी ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स हैं नहीं उसमें मेरे पास, जो भी लिमिटेड से जो रिकॉर्डिंग्स है जो मैं अपलोड कर रही हूँ। इंशाल्लाह अगर मूवी आ जाएगी भाई की, तो मैं वहाँ से भी कोशिश करूँगी जब वो आएगी तो मैं अपलोड कर सकूँ कुछ। और फिलहाल अभी तो मैं इस व्लॉग्स के साथ साथ हमारा जो अभी आपने देखा है वो मेरा डेली रूटीन था, और अब जो मैं प्ले करूँगी वीडियोस वो हमारी जो है नेक्स्ट डे है। माइयो मेहंदी तो मैंने आपको दिखाई दिया, अब मैं हम माइयो की वीडियोस प्ले करेंगे। ओके, तो व्लॉग को देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइज़ ये आ गया है माइयों वाला दिन, और ये है मेहंदी का नेक्स्ट डे। और गाइज़ इसमें मोस्टली सब लोग जो हैं वो येलो कलर ही प्रेफर करते हैं पहनना। और यहाँ डेकोरेशन देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ब्यूटीफुल है। और आप देखिए मेरे आसपास का सराउंडिंग्स बहुत ब्यूटीफुल, सब लोग बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मोस्टली आपको सब लोग जो लेडीज़ हैं सब मोस्टली येलो में दिख रही होंगी। यहाँ देखिए आप मुझे, और जो मैंने वेयर किया गाइस वो है गरारा। और उसी के साथ देखिए मम्मा नीचे खड़ी हुई है, और मम्मा ने जो है वो लाइट से लेमन कलर की साड़ी वेयर करी है, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी लग रही है मम्मा भी। और बस यहाँ देखिए सब लोग बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कोई सेल्फी क्लिक कर रहा है, कोई खा रहा है। बस ऐसा ही कुछ माहौल है। और यहाँ देख लिया आप, मैं भी आपको अच्छे से अपनी ड्रेस दिखा रही हूँ। और बस गाइस उसके बाद हम लोग आ गए हैं स्टेज पे, भाभी भी आ गई हैं, और हम लोग यहाँ कर रहे हैं कुछ रस्में। और बस गाइस ये कुछ रस्में होती हैं जो करी जाती हैं, और हम लोग के यहाँ पहले से जो है ये गोद भराई करी जाती है अभी सारी ड्राई फ्रूट्स से, उससे भी हम भरेंगे। और पहले ये है मेहंदी और उपटन जो भाभी के हाथ पे मम्मा रख रही हैं। और बस यहाँ देखिए ये मम्मा के जो है वो कोन जो था वो चल नहीं रहा था मेहंदी का, तो बस वो भाभी के थोड़े से हाथ पे रख रही हैं। हाथ पे हमने तो एक पान का पत्ता जो है वो रख देते हैं, और उसके ऊपर जो है रस्में। और बस ये है चांदी के गेहूँ, और जो भाभी के ऊपर से मम्मा उतार के साइड में रख देंगी। और बस कुछ ऐसी रस्में होती हैं हम लोग के यहाँ, आप लोग के यहाँ भी होप करती हूँ कुछ ऐसी ही होती होंगी। बस ये थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ें जो हैं ये कर रहे। तो गाइज़ उसी के बाद देखिए मैं आ गई हूँ नीचे, और मैं बना रही हूँ इनप के साथ सेल्फ़ी। और हम लोग ये गाइज़ ये वही वाली जो है वो
एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जो आपने मेरी अभी थोड़े दिन पहले ही इंस्टा पे देखी होगी। और बस ये वही हम लोग शूट कर रहे थे और यहाँ पर देखिए फिर चेक भी कर रहे हैं कि हमारी कैसी बनी है। और उसी के साथ ही कुछ फ़ोटोज़ एंजॉय करिए उस दिन के। ये देखिए सब घर के लोग ही थे और हम लोग फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे और माशाल्लाह से सबकी ही फ़ोटो बहुत ही प्यारे आए। लड़कियों को देखिए आप कितनी अच्छी लग रही है और मेरी फैमिली देखिए आप। मम्मी को देखिए, इनब, मम्मी, रूबी, फैज़ भाई सब हम लोग खड़े हुए हैं और फाइनली ये है हमारी मेहंदी की ट्रे। तो गाइज़ जब तक आप लोग कर रहे थे वीडियो एंजॉय, जब तक मैं बना रही थी डिनर और 7:30 हुए हैं अभी ऑलमोस्ट। और सारा मेरा काम हो गया है घर का। महात को भी अच्छे से मैंने सारा होमवर्क करा दिया, स्टडीज़ करा दी है स्कूल की। और जब महात को लग रही थी भूख तो महात को मैंने दिया है यहाँ पर चोकोज़ एंड मिल्क। और उसके बाद ही गाइज़ उसी के साथ मैं आ गई हूँ यहाँ पर और मैं एंजॉय कर रही हूँ अपना फेवरेट फ्रूट। तो गाइज़ ये है मेरा फेवरेट फ्रूट और ये है शरीफ़ा, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कस्टर्ड एप्पल। तो ये गाइज़ ये मेरा बहुत ज़्यादा मुझे बहुत पसंद है। कोई हमारे घर में नहीं खाता लेकिन मैं तो ये ज़रूर खाती हूँ। और उसी के साथ गाइज़ इधर मैं लेके आ गई हूँ बथुआ और ये मैं बनाऊँगी बथुआ। वैसे तो यूज़ुअली गाइज़ इसमें कोई खाता नहीं है वैसे, अगर इसका कोई सब्ज़ी बनाए दो, लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि मैं इसको बना लूँगी। मैं इसको पराठे में स्टफ़ कर देती हूँ या पराठे इसके बनाती हूँ तो बहुत अच्छे लगते हैं। इसी बहाने महात भी खा लेता है कुछ हरा और हम लोग भी खा लेते हैं। तो बस इसी के साथ गाइज़ मैं आपको आगे मिलती हूँ और आप लोग मुझे गाइज़ ज़रूर बताना कि आप लोग को हमारी वीडियोस कैसे लग रही हैं और आप लोग एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं हमारी वीडियोस। तो गाइज़ मेरी मेहनत देखिए, घंटों की मेहनत के बाद जो है ये मैंने कर दिया है। इसको भी अलग अलग कर दिए हैं और बस अब इसको जो है अच्छे से वॉश करा जाएगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रेता है, इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी है इसमें। बहरहाल कितनी खुशी होती है ना कि हमने इतना मेहनत वाला काम किया है। सोच के भी लगता है कि ये काम मैंने किया है बट फाइनली हाँ मैंने ही किया है। तो बस चलिए चलते हैं, समेट देते हैं सबको। और गाइस अभी देख लिया, आपको मैं दिखा देती हूँ 8 बज गए हैं, अभी तक फ़ाई नहीं आया क्योंकि उनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है ऑफिस में, तो इसलिए फ़ाई अभी तक नहीं आए हैं। और इन जनाब का तो यहाँ अलग ही अलग कुछ ना कुछ डांस दिखाई रहे हैं मुझे अपना। तो गाइस जब फ़ाई आ जाते हैं फिर आपसे उनकी मुलाकात करवाती हूँ और जब तक आप लोग जो हैं एंजॉय करिए। तो गाइस यहाँ देख लिया महात को, महात टीवी जो है वो कहाँ बैठ के देख रहा है, तो सब देखो तो ये देखिए आप फाई के ऊपर बैठे हुए हैं जनाब, टीवी देख रहे हैं। इनको जब बहुत प्यार आता है फाई के ऊपर तो ये यूं बैठे हुए होते हैं। यहाँ देखिए ये टीवी देख रहे हैं। बेटे कोई और जगह नहीं मिली आपको बैठने के देखने की? ये मिल गया, ये है मोंदा मेला। ये मोंदा है आपका? देख ली कहाँ चढ़े हुए हैं फाई के ऊपर और वो चला रहे हैं, ये बैठे हैं मोबाइल और ये हो चल रहा है इनका टीवी। तो बस गाइस इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं इन, मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में। जब तक गाइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज। में कल मिलेंगे इंशाल्लाह।